नमस्कार दोस्त, अगर आप सब यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें, अपने दोस्त को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। कलयुग के बारे में श्री राम जी से संबंधित कोई सटीक कथन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस विषय पर चर्चा मुख्य रूप से महाभारत, श्रीमद्भागवत महापुराण और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलती है। फिर भी इन ग्रंथों में जो बताया गया है उसे श्री राम जी की दृष्टि से सत्य के रूप में समझा जा सकता है। कलयुग के बारे में बताए गए सत्य। एक, धर्म के 4 पायों का ह्रास, सत्य, दया, तप और दान में कमी आएगी। धर्म एक पैर पर खड़ा होगा। 2, अधर्म का प्रभाव, अधर्म, पाप और अन्याय का बोलबाला होगा। 3, सत्य का पतन, लोग झूठ, कपट और छल से अपने स्वार्थ पूरे करेंगे। 4, लोभ और स्वार्थ, लोभ, धनलालसा और स्वार्थ सबसे अधिक हावी होंगे। 5, गुरु और शिष्य का पतन, गुरु और शिष्य दोनों अपने कर्तव्यों से भटक जाएंगे। 6, भक्ति का मार्ग, अन्य युगों के विपरीत कलयुग में भक्ति से मोक्ष प्राप्त करना सबसे आसान होगा। 7, महिलाओं और वृद्धों का अनादर, महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान घटेगा। 8, वैर और हिंसा का बोलबाला, मनुष्यों के बीच वैर, क्रोध और हिंसा बढ़ेगी। 9, मूल्यों का पतन, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का ह्रास होगा। 10, संपत्ति का असमान वितरण, धन कुछ गिने चुने लोगों के पास केंद्रित होगा, जबकि अधिकांश लोग गरीब रहेंगे। 11, धर्म का व्यापार, धर्म का उपयोग स्वार्थ और व्यापार के लिए किया जाएगा। 12, शारीरिक और मानसिक रोगों का प्रकोप, लोग कमजोर और रोगग्रस्त हो जाएंगे। 13, अति भोजन और मद्यपान, भोजन और शराब के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। 14, प्रकृति का असंतुलन, पर्यावरण का ह्रास होगा और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। 15, दूरदर्शन से जुड़ाव, लोग अपनी भौतिक इच्छाओं और मनोरंजन में अधिक उलझ जाएंगे। 16, आध्यात्मिक मार्ग का महत्व, कलयुग में भगवान का नाम स्मरण ही मोक्ष का साधन बनेगा। 17, श्री राम के वचन, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग में भगवान के नाम की महिमा सबसे अधिक होगी। कलयुग में मोक्ष का सरल मार्ग। कलयुग के दौरान जहां अधर्म और पापों का बोलबाला होगा, वहीं भगवान श्री राम या श्री कृष्ण का नाम जपने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उद्धरण, श्रीमद्भागवत महापुराण, 12 मार्च 1951। कलि सुदृश्यते धर्मः सवल पाप्युत्तमा जना, सर्वतो भाविनः पापा कलौ स्यात्यंत वैष्णवा। इसका अर्थ है कि कलयुग में छोटे छोटे धर्म कर्म भी बड़ा फल देंगे और ईश्वर के प्रति भक्ति रखने वाले मोक्ष को प्राप्त करेंगे। कलयुग की सच्चाई यह है कि यह आत्मचिंतन, ईश्वर भक्ति और सत्य का पालन करने का अवसर प्रदान करता है। श्री राम जी के द्वारा बताए गए 25 शुभ संकेत, जो कलयुग में अच्छे वक्त के आगमन का संकेत देते हैं, धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में उल्लिखित हो सकते हैं। यहां मुख्य संकेतों का सार प्रस्तुत है। 1, सत्य की पुनर्स्थापना, सत्य की ओर लोगों का रुझान बढ़ेगा। 2, धर्म का पुनरुत्थान, धर्म के प्रति श्रद्धा और आस्था बढ़ेगी। 3, संतों का प्रभाव, सच्चे संत और ज्ञानी व्यक्तियों का प्रभाव बढ़ेगा। 4, करुणा का प्रसार, लोगों में दया, करुणा और सहानुभूति बढ़ेगी। 5, अहंकार का पतन, अहंकारी और अधर्मी लोगों का पतन होगा। 6, अधर्म का अंत, अधर्म और अन्याय का नाश होगा। 7, सत्संग का महत्व, सत्संग और सद्गुरुओं की संगति से लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। 8, ज्ञान का प्रकाश, अज्ञानता का अंधकार खत्म होगा और ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। 9, न्याय का शासन, समाज में न्याय और समानता का शासन होगा। 10, प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन सुधरेगा। 11, मनुष्य का परिष्कार, मनुष्य के विचार और कर्म शुद्ध होंगे। 12, वेदों का प्रचार, वेदों और शास्त्रों का ज्ञान फिर से फैलेगा। 13, यज्ञ और हवन का पुनरुत्थान, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व बढ़ेगा। 14, भक्ति का प्रसार, भगवान के प्रति भक्ति भाव और प्रेम बढ़ेगा।
15 संगीत और कला का उत्थान, भक्ति संगीत और कलाओं का विकास होगा। 16 शारीरिक और मानसिक शांति, शांति और आनंद का वातावरण होगा। 17 गरीबों का उत्थान, जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद बढ़ेगी। 18 महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। 19 वैमनस्यता का अंत, आपसी दुश्मनी और द्वेष समाप्त होगा। 20 संसार से भय का अंत, लोग भयमुक्त और आनंदमय जीवन जिएंगे। 21 समाज में सहयोग, सामूहिक कार्यों और सहयोग की भावना बढ़ेगी। 22 सांसारिक मोह का अंत, लोग सांसारिक चीजों में कम उलझेंगे और आध्यात्मिक जीवन अपनाएंगे। 23 शिक्षा का प्रचार, धार्मिक और नैतिक शिक्षा का प्रसार होगा। 24 स्वास्थ्य में सुधार, रोगों का अंत होगा और लोग स्वस्थ रहेंगे। 25 भगवान का प्रत्यक्ष प्रभाव, लोगों को ईश्वर का साक्षात अनुभव होगा। ये संकेत धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उल्लेखित किए गए हैं और इन्हें सकारात्मकता और शांति की ओर संकेतक माना जाता है।